हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एज से संबंधित आयु से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सवाल ले रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितने वर्ष होगी। जैसे हमें आयु के जो सवाल है वो अनुपात जो चैप्टर है उसके आधार पर जो है सॉल्व होते हैं, तो थोड़ा सा अनुपात का इसमें कंसेप्ट लगता है। जैसे हमें दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है ना। वर्तमान अनुपात क्या है? 3:5 दे रखा है। फिर कह रहा है हमें आगे कि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है। ए जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है? 33 वर्ष है ना। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद के लिए हम प्लस लिख रहे हैं, बी की आयु कितनी होगी। ठीक है, ये बताना है हमें। हम अभी तक हमने जो है प्रश्न में जो कह रहा था वो हमने एज इट इज लिखा है। जैसे ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है, तो ए का जो उम्र है रियल वाली वो कितनी है? 33 है। अनुपात में उसकी वैल्यू 3 है और रियल वाली वैल्यू 33 है। तो जैसे 33 की वैल्यू है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 11 बार। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी कितनी? 11। या यूँ कह सकते हैं कि 1 का मान कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब जैसे हमें बी की आयु निकालना है, तो 1 की वैल्यू 11 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। 11 में मतलब 5 में इसका गुणा कर लेंगे हम 11 का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? बी की आयु 55 साल। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु बताएं। यदि वर्तमान आयु हमसे वो पूछता तो कितनी हो जाती है बी की? 55 साल। लेकिन हमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की आयु बताएं, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 55 में हम यदि 5 जोड़ देंगे तो हमारी 5 वर्ष बाद की आयु हमें मिल जाएगी 60 साल, है ना। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला हम सवाल देखेंगे। एक बार और मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात, और ए की वास्तविक वाली आयु दे रखी है 33 वर्ष। तो उसके अनुपात से हमने वास्तविक आयु की तुलना करके एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली या 1 की वैल्यू निकाल ली। उसका गुणा हमने बी की जो रेशो था उसमें कर लिया, तो बी की वर्तमान आयु मिल गई हमें 55 साल। अब हमसे बी की आयु जो है 5 वर्ष बाद की पूछी थी, तो हमने 5 वर्ष बाद की आयु उसकी 60 वर्ष बता दी। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल हमें दे रखा है, स्मिथ और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु क्या होगी, है ना। 2 व्यक्ति है, एक स्मिथ है एक होमर है ना। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:5। आगे कह रहा हमें 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 7 वर्ष बाद कितनी होगी? 42 वर्ष होगी, है ना। तो आज कितनी होगी होमर की आयु? जैसे ये होमर है, जैसे मैं कहूँ कि मेरी 7 वर्ष बाद आयु 42 साल होगी, तो मेरी आज उम्र कितनी होना चाहिए भाई? 42 7 वर्ष बाद होगी, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो आज की निकल जाएगी। यानी आज इसकी आयु होमर की कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर होमर की रियल वैल्यू जो दे रखी है वो 35 वर्ष दे रखी है, और अनुपात वाला मान हमें 5 दे रखा है। तो 5 जो रेशो उसकी तुलना हम किससे कर देंगे? रियल वैल्यू से कर देंगे। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 7। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु क्या होगी। स्मिथ की आज की आयु निकाल लेंगे पहले इससे गुणा करके। तो 3 × 7 ये आज की आयु निकल गई कितनी? स्मिथ की 21 साल, है ना। स्मिथ है ये। स्मिथ की वर्तमान आयु 21 साल हो गई। हमसे पूछा है उसने 8 वर्ष बाद की, तो इसमें 8 जोड़ लेंगे तो ये कितने साल हो जाएगी? 29 साल हो जाएगी। किसकी? स्मिथ की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे हम इसको। जैसे स्मिथ और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे रखा था 3:5। ये स्मिथ और ये होमर, इनका आयु का अनुपात हमें दे रखा था 3:5। फिर कह रहा था प्रश्न में
कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। मतलब 7 वर्ष बाद में होमर की आयु कितनी होगी? 42 वर्ष होगी। तो आज कितनी निकाली हमने? 35 वर्ष निकाली। अब 35 वर्ष उसकी रियल वैल्यू है और अनुपात में होमर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। यहाँ से हमने अनुपात की तुलना रियल वैल्यू से करके और एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, या यूँ कहें कि एक का मान निकाल लिया, है ना। एक का मान निकाल लिया तो एक की वैल्यू का गुणा हमने स्मिथ की जो अनुपात था उसमें किया। स्मिथ की वर्तमान आयु निकल गई हमारी 21 साल, और जैसे 8 वर्ष बाद का पूछा था उसने तो उसमें 8 जोड़ के 29 हमारा उत्तर मिल गया। एक और सवाल देखेंगे हम इसी तरह का। विभा और तमन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग 64 वर्ष था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विभा और तमन्ना, है ना, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। आगे कह रहा है प्रश्न में कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 64 वर्ष था। ये कब था? जैसे माइनस लगा रहा हूँ मैं तो पहले वाली बात कर रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ तो बाद वाली बात कर रहा हूँ, है ना। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 64 वर्ष था। अब जैसे 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग 64 वर्ष था तो आज उनकी आयु का योग कितना होगा? यहाँ पर विभा और तमन्ना 2 व्यक्ति है ना। 2 व्यक्ति की उम्र यदि अपन 4 साल पहले की बात करेंगे तो आज उन दोनों व्यक्ति की उम्र 8 साल बढ़ जाएगी, है ना। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 64 वर्ष था तो आज जैसे हम पिछले 4 साल की बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो हमारी आयु का अंतर 4 साल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति है इसलिए आयु का टोटल कितना होगा? 4 का गुणा कर लेंगे तो 8 साल उनकी आयु बढ़ जाएगी। ये 4 साल पहले का योग था तो आज उनका योग कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 8 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 और 8 72, है ना। आज इनके आयु का योग 72 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद विभा की आयु कितनी होगी। पहले हम क्या करते हैं इन दोनों का, जैसे यहाँ पर हमें योग दे रखा है, इस बार हमें योग दे रखा है, ये ध्यान रखना आप, है ना। पिछले सवालों में अलग अलग व्यक्ति की उम्र दे रखता था हमें, इस बार योग दे रखा है। तो जो अनुपात में हमारी संख्याएं हैं उनका योग कितना हो रहा है? 8 हो रहा है ना। तो 8 की तुलना हम 72 से कर लेंगे। 8 बराबर 72, क्योंकि यहाँ पर भी योग है और इनका योग निकाल लिया हमने 8 बराबर 72, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, है ना। हमसे पूछा है विभा के बारे में। विभा का जो अनुपात है वो 3 है तो 3 का गुणा कर लेंगे तो विभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 27 साल। अब हमसे कह रहा है वो प्रश्न कि 8 वर्ष बाद विभा की आयु कितनी होगी। तो 27 में हम यदि 8 जोड़ देंगे तो विभा की वर्तमान आयु मतलब 8 वर्ष बाद की आयु हमारी निकल जाएगी कितनी? 8 7 15 35, है ना। तो ये 35 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, एक और बार समझेंगे। जैसे विभा और तमन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 64 वर्ष था तो आज उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 2 व्यक्ति है, 8 जोड़ दिया 72 हो गया। ठीक है, फिर 8 वर्ष बाद विभा की आयु कितनी होगी। अब जैसे 72 योग निकला और अनुपात में हमारा योग 8 है तो हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली 9। फिर हमसे विभा के बारे में पूछा है तो हमने विभा के जो अनुपात था 3 उसका गुणा 9 में किया तो विभा की वर्तमान आयु मिल गई 27 साल। और 8 वर्ष बाद की आयु हमसे पूछी थी तो उसमें 8 जोड़ के और 35 हमने उत्तर बता दिया। यदि हमसे यहाँ पर तमन्ना की उम्र पूछता तो हम 9 में 5 का गुणा कर लेते, 45 साल वर्तमान में हमारी तमन्ना की आयु हो जाती। तो इस तरह के हमने दूसरे टॉपिक्स के सवाल भी प्लेलिस्ट में सोल्व कर रखे हैं, आप वो भी देखिए। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।